डियर स्टूडेंट्स, आज हम मनोविज्ञान का अध्याय 2 का पहला भाग कंप्लीट करेंगे। हमने पहले अध्याय के 3 भाग कंप्लीट कर लिए हैं और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लें। और ये वाला भाग आपके सुपर टेट, टेट और सी टेट तीनों के लिए है। तो सुपर टेट का एग्ज़ाम आपको पता है 2021 में आने वाला है और सी टेट का एग्ज़ाम हो सकता है पहले हो जाए और टेट का एग्ज़ाम भी बीच में आ सकता है। इसलिए तीनों की दृष्टि से ये तीनों को नज़र में रखते हुए, तीनों के इम्पोर्टेंस को समझते हुए ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम शुरू करते हैं अध्याय 2 का पहला भाग। क्वेश्चन नंबर 1, मानव व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए मूल प्रवृत्ति के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था विलियम जेम्स ने। उन्होंने मानव व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए मूल प्रवृत्ति के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। मूल प्रवृत्ति आप सब लोग जानते हैं, मूल प्रवृत्तियाँ जन्म से होती हैं, ठीक है। इसी से मानव व्यवहार को स्पष्ट किया जा सकता है और इसी में मूल प्रवृत्तियों का सर्वप्रथम प्रत्यय किसने दिया था? विलियम जेम्स। अगला क्वेश्चन, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो ये है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे ने 4 अवस्था बताई हैं, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और पियाजे की चारों अवस्थाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको पियाजे को पकड़ के चलना, पियाजे को छोड़ना नहीं है। टेट हो चाहे सी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, पियाजे आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। पियाजे की ये चारों अवस्थाएं हम आपको डीप में पढ़ाएंगे जब थ्योरी क्लास लेंगे। अभी वन लाइन की क्लास चल रही है तो वन लाइनर क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। तो पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से है। अगला क्वेश्चन, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट यानी कि CAT के निर्माता कौन थे? चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट यानी CAT के निर्माता थे बेलार्क या बेलक, ठीक है। दोनों एक ही हैं, उनको बेलार्क भी कह सकते हैं या बेलक कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एरिक्सन के अनुसार अहम पहचान ईगो आइडेंटिटी के संप्रत्यय का विकास किस अवस्था में होता है? एरिक्सन के अनुसार अहम पहचान ईगो आइडेंटिटी के संप्रत्यय का विकास किस अवस्था में होता है? तो यह किशोर अवस्था में होता है। एरिक्सन के अनुसार यह अहम पहचान ईगो आइडेंटिटी के संप्रत्यय का विकास किस अवस्था में होता है? किशोर अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 5, GW आल्पोर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? GW आल्पोर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो शील गुण सिद्धांत उसको कहा जाता है। ये GW आल्पोर्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये व्यक्तित्व का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 6, मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया था? मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत तो ये दिया था आपका कर्ट लेविन ने। मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अभिमान निर्धारित किया है, वे कौन से हैं? जो गार्डनर मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया है, वे कौन सी हैं? तो देखिए, पहला है आपका दृश्य या स्थानिक अभियोग्यता। पहली कौन सी है? दृश्य या स्थानिक अभियोग्यता। दूसरा है आपका भाषात्मक अभियोग्यता। दूसरी कौन सी है? भाषात्मक अभियोग्यता। तीसरा है अंतर्वैयक्तिक अभियोग्यता। चौथा है शारीरिक। पांचवा है समायोजन की। छठवां तार्किक और 7वां खेल।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बच्चे अपने समाज सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं, किसका कथन है? बच्चे अपने समाज सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं, किसका कथन है? ये वाइगोत्स्की का कथन है। देखिए अपने कुछ अध्याय 2 से 3 अध्याय, दूसरा अध्याय भी चल रहा है ना अपना, 2 से 3 अध्याय सारी की सारी आपकी ये थ्योरीज हैं, किसने दी हुई है, वैज्ञानिकों के नाम है। उसके बाद हम इसका बाकी के जो क्वेश्चन आएंगे इसके अर्थमेटिक क्वेश्चन, अर्थ वाले क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर केवल अपन वैज्ञानिकों के नाम और उनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे, फिर साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आगे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन है? क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन है? तो क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक है पावलव। क्वेश्चन नंबर 10, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए हैं? किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए हैं? तो वो है अपने हर्बर्ट, ठीक है। और इसे हर्बर्ट की पंचवटी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हर्बर्ट की पंचवटी भी कहा जाता है। तो देखिए 5 चरण कौन कौन से हैं? एक है आपका प्रस्तावना, दूसरा है उद्देश्य कथन, तीसरा है प्रस्तुतिकरण, चौथा है नियमीकरण, इसी को पुनरावलोकन भी कहते हैं, ठीक है। इसी को सिद्धांत निर्माण भी कहते हैं। 5वां है प्रयोग, मूल्यांकन, अभ्यास कार्य, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। क्वेश्चन नंबर 11, थॉर्नडाइक द्वारा अधिगम प्रयोग किस पर किया गया था? थॉर्नडाइक द्वारा अधिगम प्रयोग किस पर किया गया था? तो ये किया गया था बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? सामान्य बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो ये है स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन और औपचारिक परिचालन को कौन सा सिद्धांत चिन्हित करता है? तो ये है आपका जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 14, पुनर्बलन से प्रभावित होकर मात्र प्रेक्षण के आधार पर अधिगमन की प्रक्रिया होती है, यह दावा किसका है? पुनर्बलन से अप्रभावित होकर मात्र प्रेक्षण के आधार पर अधिगमन की प्रक्रिया होती है, यह दावा किसका है? तो यह दावा है टोलमैन का। किसका दावा है? टोलमैन का दावा है। क्वेश्चन नंबर 15, व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आपके गोल्डस्टीन। गेस्टाल्टवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता हैं मैक्स वर्थिमर। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हमने पहले ही आपको कहा था कि क्वेश्चन हम बार बार रिपीट करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन को, ताकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको याद भी होते जाएं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम अंतरण के सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अधिगम अंतरण के सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक, तो ये हैं आपके C.H. जुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया? बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया? तो ये दिया था आपका टर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 19, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो ये है प्रभाव के नियम पर।
क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किसका है? प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। किसका कथन है? R.W. टेलर। काम प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? काम प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो यह दिया है फ्रायड ने। फिर है सबलीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सबलीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था C.L. हल ने। फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? तो फ्रायड ने मन की तुलना समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यह कथन किसका है? मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्किनर का। अगला है, कौन सा सिद्धांत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? कौन सा सिद्धांत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो ये है आपका गेस्टाल्टवाद। यह अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 26, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? तो ये है अपने एबिंगहॉस। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में मानसिक क्रिया है। किसका कथन है? चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में मानसिक क्रिया है। किसका कथन है? तो ये रॉस का कथन है। क्वेश्चन नंबर 28, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? तो ये है वॉटसन। वॉटसन का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं और वातावरण जैसा उनको मिलता है वैसे वो बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बिने ने। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। किसका कथन है? ये हरलॉक का कथन है। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह हरलॉक का कथन है। क्वेश्चन नंबर 31, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किसने पहचाना? बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किसने पहचाना? तो ये पहचाना है पियाजे ने। फिर है, किंडरगार्टन पद्धति के प्रवर्तक कौन है? किंडरगार्टन पद्धति के प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं फ्रोबेल। क्वेश्चन नंबर 33, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? तो ये बंडूरा द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया है? अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया? तो ये दिया है आपके थार्नडाइक ने। ये देखिए सारी की सारी परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, आप इसको नोट भी करते जाइए कॉपी पेन लेकर के। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों के आंतरिकीकरण किस में होता है? फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण किस में होता है? तो ये होता है पराहम में। क्वेश्चन नंबर 36, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? तो ये किया था वन मानुषों पर। क्वेश्चन नंबर 37, टर्मन के अनुसार 90 से 100 IQ का बालक कैसा माना जाता है? तो यह सामान्य बुद्धि माना जाता है। टर्मन के अनुसार 90 से 100 IQ का बालक कैसा माना जाता है? सामान्य बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 38, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया है? सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया है? तो कुत्ते पर किया है।
मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया है? मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया है? तो ये दिया है फ्रायड ने। क्वेश्चन नंबर 40, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? तो ये रखी है मैक्स वर्दीमर ने। क्वेश्चन नंबर 41, संज्ञान किस बुद्धि सिद्धांत का हिस्सा है? तो ये है गिलफोर्ड के सिद्धांत का। संज्ञान किस बुद्धि सिद्धांत का हिस्सा है? तो गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 42, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो जेम्स लैंग सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर का सिद्धांत किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह है नैतिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो ये दिया था स्किनर ने। क्वेश्चन नंबर 45, ए लुम्सडीन के अनुसार शैक्षिक तकनीकी के उपागम हैं। ए लुम्सडीन के अनुसार शैक्षिक तकनीकी के उपागम हैं। पहला हार्डवेयर उपागम, दूसरा सॉफ्टवेयर उपागम, तीसरा प्रणाली उपागम। ये ए लुम्सडीन के अनुसार शैक्षिक तकनीकी के उपागम हैं। अगला क्वेश्चन है, एडगर डेल के अनुभव शंकु में किस स्तर पर शिक्षण अधिगम सबसे प्रभावी होता है? एडगर डेल के अनुभव शंकु में किस स्तर पर शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। क्वेश्चन नंबर 47, जॉन डीवी ने बच्चों के विकास से संबंधित समस्याओं का समाधान कैसे निकाला? जॉन डीवी ने बच्चों के विकास से संबंधित समस्याओं का समाधान कैसे निकाला? तो वैज्ञानिक विचार प्रक्रिया से। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये स्किनर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 49, टर्मन ने किस बुद्धि लब्धि के बच्चों को प्रतिभाशाली माना है? टर्मन ने किस बुद्धि लब्धि के बच्चों को प्रतिभाशाली माना है? तो 120 से 140। क्वेश्चन नंबर 50, लिकट मापनी से क्या मापा जाता है? तो लिकट मापनी से अभिवृत्ति मापी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये दूसरे अध्याय का एक भाग कंप्लीट हो चुका है और दूसरे अध्याय का सेकंड भाग कल मिलेगा आपको। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें जो टीईटी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं।